कि जो यह मुकदमा फर्जी ढंग से माननीय विधायक जी के ऊपर किया गया है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि जब माननीय विधायक जी के आवास के सामने 4 संदिग्ध लोगों को देखा गया, तो माननीय विधायक जी द्वारा उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो उन्होंने उसके बाद एसपी साहब को और आला अधिकारियों को उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सूचित किया। तो जब उन्होंने सूचित किया तो मुकदमा लिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से माननीय विधायक जी का ग्राफ बढ़ रहा था, उनसे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश हैं, और समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता जिस तरह से समाज में बढ़ रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, ये देखा नहीं जा रहा है। आज जन जन में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा थी, जो कार्य था, जो आज लोग उससे अब प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह सरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी ढंग से मुकदमा करके परेशान करने का कार्य कर रही है। उनका कॉलर भी पकड़ के खींचा गया है। जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह एक जनप्रतिनिधि हैं, और एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह व्यवहार यह दर्शाता है कि इस सरकार में किसी को कोई शासन प्रशासन के ऊपर कोई लगाम नहीं है, वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। जब एक जनप्रतिनिधि का यह इस तरह से वो कृत्य कर रहे हैं, तो आम जनता आम जनमानस के क्या करेंगे। लग रहा है भी असर रहेगा इसका। कहीं न कहीं इससे जो इस तरह का कृत्य सरकार के द्वारा किया गया है, जो पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, इससे कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है, और जनता में भी बहुत आक्रोश है, और इसका जवाब हम लोग कहीं न कहीं इनको देने का इस चुनाव में काम करेंगे। देखा जाए ठेकेदार के तहरीर पर विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि कि आप जो भी सपा के विधायक हैं और पदाधिकारी हैं, कल उन्होंने भी तहरीर दिया था, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जैसा कि कहीं न कहीं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह प्रशासन का ये साजिश है। ये प्रशासन की साजिश के तहत काम किया जा रहा है, या केवल पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए, आप देख रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पोर्टल पे एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति एक वीडियो अपलोड किया गया, एक व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करके। तो कहीं न कहीं ये लोग जो मूल मुद्दा है, जो आपका शिक्षा, रोजगार, जो मूल मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। चुनाव आता है या कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तब ये लोग इस प्रकार का काम करते हैं कि जनता का जो मूल मुद्दा है वो भटक जाए। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का जो मूल मुद्दा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग जो भी चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। जी, आपके पार्टी के जो विधायक हैं, उन मुकदमा लिखा गया है। जैसा कि जो यह मुकदमा फर्जी ढंग से माननीय विधायक जी के ऊपर किया गया है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि जब माननीय विधायक जी के आवास के सामने 4 संदिग्ध लोगों को देखा गया, तो माननीय विधायक जी द्वारा उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, तो उन्होंने उसके बाद एसपी साहब को और आला अधिकारियों को उन्होंने फ़ोन के माध्यम से सूचित किया। तो जब उन्होंने सूचित किया, तो मुकदमा लिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से माननीय विधायक जी का ग्राफ बढ़ रहा था, उनसे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश हैं, और समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता जिस तरह से समाज में बढ़ रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, ये देखा नहीं जा रहा है। आज जन जन में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा थी, जो कार्य था, जो आज लोग उससे अब प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह सरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी ढंग से मुकदमा करके परेशान करने का कार्य कर रही है। उनका कॉलर भी पकड़ के खींचा गया है। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह एक जनप्रतिनिधि हैं, और एक जनप्रतिनिधि